आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सबको समूह से जुड़ने से लाभ क्या है और समूह में जुड़ने से हानि क्या है, यह सवाल उन सभी बहनों का है जो समूह से जुड़ना चाहती हैं या समूह से जुड़ चुकी हैं। वो सब यही जानना चाहती हैं कि आखिर हमको समूह से लाभ क्या मिलेगा। अधिकतर ऐसी महिलाएं होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो यही सोचती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमको क्या लाभ होगा। तो आज इस वीडियो में जो पढ़े लिखे हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो अनपढ़ हैं, उन सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके ऊपर पहुँचे। और जिन भाई बहनों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहनों, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में एसएचजी बनाए जा रहे हैं, यानी स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे यही उद्देश्य है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ा जाए और इससे जुड़कर महिलाएं जागरूक बने, सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने, अपनी आजीविका में सुधार लाएं और अपनी गरीबी को दूर भगाएं। एक एसएचजी में कम से कम 10 महिलाएं जुड़ती हैं। उन 10 महिलाओं का एक खाता खुलता है। उनके गांव के पास जो बैंक होती है उस बैंक में खाता खुलता है। उस बैंक में महिलाएं जो समूह के बैठक के दौरान बचत जमा करती हैं, उस बचत वाले पैसों को बैंक में जमा करती हैं, जिससे उनको ब्याज मिलता है। अगर कोई ज़रूरत होती है तो वो खाते से निकाल भी लेती हैं। और महिलाओं को रोजगार करने के लिए सरकार कई तरह के फंड उपलब्ध कराती है। सबसे पहले एसआरए फंड आता है जो 1500 या फिर 2500 रुपया आता है। ये समूह में ही रहता है, समूह के सामान लेने के लिए। और दूसरे फंड जो आता है आरएफ का फंड 15,000 रुपया, ये भी एक अनुदान राशि है। यह समूह को चलाने के लिए सरकार देती है। सरकार कभी पैसा वापस नहीं लेती है। जब तक समूह चलता है ये पैसा समूह में ही रहता है। महिलाएं इसको लें और ब्याज सहित अपना लेन देन करें। उसके बाद आता है सीआईएफ का फंड 1,10,000 रुपया। इस पैसे को सरकार वापस लेती है और ब्याज सहित लेती है। 1% मासिक दर के हिसाब से बहनों ये पैसा मिलता है। इस पैसे को लेकर महिलाएं छोटा मोटा रोजगार अपना शुरू कर सकती हैं। अगर महिलाएं कोई बड़ा रोजगार करना चाहती है तो उनके लिए एक अलग से बैंक लिंकेज यानी सीसीएल करवाया जाता है। ये 5 लाख तक होता है। इस फंड से महिलाएं अपना बड़े से बड़ा रोजगार शुरू कर सकती हैं। जितने भी फंड हमने समूह के बताए हैं, इन सभी फंडों की वीडियो मैंने अलग अलग डाल दी है। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो बहनों, आपने देखा कि समूह में जुड़कर इतना पैसा मिलता है महिलाओं को रोजगार करने के लिए। इन पैसों से महिलाएं अपना घरेलू काम, कृषि संबंधित काम और कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो ये पैसा लेकर वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके साथ ही महिलाओं को समूह जुड़कर रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं। जो जिस योग्य होता है उसी के अनुसार उसको काम मिलता है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको नौकरी मिलती है, जो अनपढ़ महिलाएं होती हैं उनके लिए रोजगार मिलता है। तो इस तरह से सरकार जो है हर संभव महिलाओं की मदद कर रही है, जिससे महिलाएं आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। आप सोचिए जरा, अगर हम कहीं से उधार पैसे लेते हैं तो इतने कम ब्याज पर कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1% मासिक ब्याज पर आपको पैसे दिए जा रहे हैं। अगर आप किसी सुनार के यहाँ से उधार लेती हैं तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई सामान देनी पड़ती है गिरवी के तौर पर, तब आपको पैसा देता है। वो भी पैसा जो है 8% या फिर 10% वार्षिक ब्याज के हिसाब से देता है। और समूह में क्या है, 1% मासिक ब्याज के हिसाब से आपको देना होता है। तो आप सोचिए ये अच्छा है कि नहीं। बस आपको क्या करना होगा, अपने समूह में एकता बनाए रखना है और महिलाओं के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं विश्वास की भावना होनी चाहिए। और समूह में जो पंचसूत्र होते हैं इनका पालन जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप समय से बैठक नहीं करेंगी, बचत नहीं जमा करेंगी और ऋण का लेन देन नहीं करेंगे तो आपके समूह में पैसा कैसे इकट्ठा होगा। और जब आप समय से बैठक नहीं करेंगी, कहीं बाहर आएंगी जाएंगी नहीं, तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी, कब कौन सी नौकरी आने वाली है, कौन सा रोजगार आने वाला है, समूह में क्या बदलाव हुए हैं, कैसे मालूम होगा। जब कोई जानकारी नहीं होगी तो आपके समूह को लाभ क्या मिलेगा, हानि होगी। और ये भी है, समय से बैठक नहीं होगी तो महिलाएं भी रुचि नहीं लेंगी। तो इस तरह से समूह जो है टूटने के कगार पर आ जाता है। इसलिए अगर आपके समूह में हानि ना हो किसी प्रकार की,
जो समूह में पंचसूत्र बनाए गए हैं, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, आंतरिक लेन देन, समय से ऋण वापसी और लेखा जोखा, ये पांचों पंचसूत्रों का पालन आप लोग जरूर करिए। देखिए आपका समूह कितना अच्छा चलेगा और सभी प्रकार के लाभ भी आपको मिलेंगे। तो बहनों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी समूह संबंधी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।